आज हमेशा के मुकाबले ट्रेन में कम भीड़ थी। रेखा ने खाली जगह पर अपना ऑफिस बैग रखा और खुद बाजू में बैठ गई। पूरे डिब्बे में कुछ मर्दों के अलावा सिर्फ रेखा थी। रात का समय था, सब उनींदे से सीट पर टेक लगाए, शायद बतिया रहे थे या ऊँघ रहे थे। अचानक डिब्बे में 3-4 तृतीय पंथी तालियां बजाते हुए पहुंचे और मर्दों से 5-10 रुपए वसूलने लगे। कुछ ने चुपचाप दे दिए, पर कुछ उनींदे से बड़बड़ाने लगे। क्या मौसी, रात को तो छोड़ दिया करो हफ्ता वसूली। वे रेखा की तरफ रुख न करते हुए सीधा आगे बढ़ गए। फिर ट्रेन कुछ देर रुकी, कुछ लड़के चढ़े, फिर आगे की ओर दौड़ ली। रेखा की मंजिल अभी 1 घंटे के फासले पर थी। वे 4-5 लड़के रेखा के नजदीक खड़े हो गए और उनमें से एक ने नीचे से ऊपर तक रेखा को ललचाई नजरों से देखा और बोला, मैडम, अपना ये बैग तो उठा लो, सीट बैठने के लिए है, सामान रखने के लिए नहीं। साथ ही लड़कों ने विभत्स हंसी से उसका साथ दिया। रेखा अपना बैग उठाकर सीट पर सिमटकर बैठ गई। वे सारे लड़के रेखा के बाजू में बैठ गए और तंग करने लगे। रेखा ने कातर नजरों से सामने बैठे 2-3 पुरुषों की ओर देखा, पर वे ऐसा जाहिर करने लगे मानो रेखा का कोई अस्तित्व ही ना हो। पास बैठे लड़के ने रेखा की बाह पर अपनी उंगली फेरी, बाकी लड़कों ने फिर उसी विभत्स हंसी से उसका उत्साहवर्धन किया। रेखा सीट से उठ खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, ओ मिस्टर, थोड़ा तमीज में रहिए। डिब्बे के कथित पुरुष अब भी एलिस के वंडरलैंड में विचरण कर रहे थे। उनमें से एक कत्थई दांतों वाला लड़का रेखा का हाथ पकड़कर फुहरता से बोला, अरे अरे मैडम तो गुस्सा हो गई, अरे बैठ जाइए मैडम, आपकी और हमारी मंजिल अभी दूर है, तब तक हम आपका मनोरंजन करेंगे। डिब्बे की सारी सीटों पर मानो पत्थर की मूर्तियां विराजमान थी। उधर उन तृतीय पंथी के लोगों ने रेखा की आवाज सुनी और आगे आकर ऊंची आवाज में बोले, अरे तू क्या मनोरंजन करेगा, हम करते हैं तेरा मनोरंजन। शबाना उठा रे लहंगा और ले इस चिकने को लहंगे में, बड़ी जवानी चढ़ी है इसे। आए हाय, मुंह तो देखो सुअरों का, कुतिया भी ना चाटे। बड़ी बदन में मस्ती चढ़ी है इनके, जूली उतारो इनके कपड़े, पूरी मस्ती निकालते हैं इनकी। जूली नाम का भयंकर डीलडोल वाला तृतीय पंथी जब उन लड़कों की तरफ बढ़ा तो लड़कों के हाथ पैर फूल गए और लड़के डिब्बे के दरवाजे की ओर भाग निकले और धीमे चलती ट्रेन से बाहर कूद पड़े। रेखा की भीगी आंखें डिब्बे के कथित मर्दों की तरफ पड़ी, जो अब भी अपनी आंखें झुकाए अपने मोबाइल में व्यस्त थे, और असली मर्द तालियां बजाते हुए किसी और डिब्बे की ओर बढ़ चुके थे। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।